अस्सलाम वालेकुम साथियों। हम लोग अभी बावन मोड़ जिंदौली की घाटी में हैं और बहुत खुशी की बात है कि मेवात कल आजकल की जो टीम है उनको आओ मेवात की जड़ों को समझें, मेवात की हिस्ट्री, मेवात की कल्चर, पूरी तारीख़ और साथियों जो हेरिटेज है मेवात को उसको समझने जानने के लिए कि 17वीं मेवात हेरिटेज वॉक का अलवर की सरजमी पर हाजी जी जी असद भाई के साथ सब साथियों का इस्तकबाल खैर मकदम। और एक्चुअल में साथियों इस पूरे सफ़रनामे में आज 3 डेस्टिनेशंस को समझने, देखने और बताने की कोशिश थी, जिसमें पहली डेस्टिनेशन थी यहीं जिंदौली से बहरोड रोड की और बहरोज़ के पास में साथियों जो ततारपुर का किला है, फोर्ट है, क्योंकि इन दिनों में वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हेरिटेज होटल्स के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसी सीरीज़ में शायद वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था तो नहीं जा पाए। लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें, वैसे तो साथियों बहुत सारे डिबेट्स है, लेकिन ऐसा उस पूरे फोर्ट को देखकर, उस पूरे इलाके को देखकर, यहाँ की हिस्ट्री को देखकर, मॉन्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कोई यानी बहलोल लोदी के ज़माने में तातार खां जो उनके बहुत बड़े सिपह सालार थे और जो इस इलाके को गवर्न भी करते थे, उनके द्वारा मूलतः बनाया गया वो हाजी जी फोर्ट है। जी जी इसी की वजह से वो ततारगढ़ का या ततारपुर का वो चौराया भी, वो पूरा इलाका। हालांकि साथियों ये माना जाता है कि पार्टीशन के ज़माने में जो डिस्टर्बेंस हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। तो ततारगढ़ का जो फोर्ट है उसकी हिस्ट्री में ततार खां की बात आती है। हालांकि कई लोग चौहान डायनेस्टी से भी उसको जोड़ते हैं। और एक साथियों ये राठ का इलाका था, इधर साथियों मेवात अलवर का इलाका था। उलवर इसको पहले बोला करते थे। जी यहाँ की भी अगर बात करें तो ये जो पावन घाटी का जो ये इलाका है, हालांकि हाजी जी 1996 से 1999 के बीच में फिर यहाँ एक सुरंग जी जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बनाई। उससे पहले ये घाटी ही थी। और बल्कि घाटी की भी बात करें तो ये महाराजा जय सिंह जो अलवर थे हाजी जी, उनके ज़माने में ये 52 मोड़ की घाटी राठ और अलवर के इलाके को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। जी सर। उससे भी पहले की अगर हिस्ट्री की बात करें तो फिर यहाँ हाजी जी ये ऐसे ही पगडंडियाँ थी, ऐसे ही ये घाटियाँ थी। लोग तब भी इसका यूज़ करते थे क्योंकि नेचुरल साइट है, ये काला पहाड़ का इलाका है। ये हाजी जी यूँ मानो कि दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे ओल्ड एज वाली प्री कैम्ब्रियन ज़माने की ये पहाड़ियाँ हैं। या धोकड़ा और जो जिसको हम बांसा जी जी और बहुत सारे और जो साथियों यहाँ जैसे झीड़ा यहाँ। और अब हाजी जी दिखाइए इधर से आप इसको, ये पूरा बहुत सारी ग्रीनरी आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे इसमें और पूरी तारीख़ है इस इलाके में। और इसके आसपास बहुत सारे साथियों मेव्स के गांव हैं, मेव बहुल गांव भी हैं और कंपोजिट कल्चर भी है यहाँ पर। जी जी यानी गंगा जमुना तहजीब की भी यहाँ बहुत सारा हमको चीज़ें मिलती हैं। तो सेकंड डेस्टिनेशन जिससे हम अभी गुजर रहे हैं वो ये 52 मोड़ की घाटी हाजी जी। जी और इससे अगला जो डेस्टिनेशन है वो चूहड़ सिद्ध की मज़ार या उसकी दरगाह, जो आजकल बहुत ही हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में साथियों और बल्कि एक कंपोजिट कल्चर का एक मोनूमेंट है, एक आस्था है, समझ है। हालांकि उनकी अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो चूहड़ सिद्ध जो थे मूल रूप से साथियों रामगढ़ के इलाके के धनेटा गांव से उनका संबंध था। उनके मामा जी, नाना जी का जो गांव था वो यहीं सुहुटा खरेटा का जो पास का इलाका है, यहाँ उनके नाना मामा थे।
ऐसा मानते हैं कि वो यतीम बच्चा था तो अपने मामा के यहीं रहता था, जी जी जो कि तकवे की ज़िंदगी जीता था। और उस तकवे की ज़िंदगी में यानी साथियों डेस्टिनेशन यानी अल्लाह ताला की इबादत में उनका समय गुजरता था। गाय वो चराया करते थे, तो उनको भी वो कोई बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मनमौजी थे, जी अल्लाह के साथ उनका रिश्ता था, जुड़ाव था, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। ध्यान सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत में था उनका। उसी बीच में उनकी घटना मिलती है, वो ज्वार वाली की रखवाली करते थे मामा जी के यहाँ खेतों की, तो उसको चिड़िया चुग जाती है हाजी जी। जी जी और चिड़िया जब पूरा चुग गई तो वो उसको काटना भी नहीं चाहते थे मामी जी ने कहा कि अब इसको काटेंगे क्या, है ही क्या इसमें। जी जी उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी बात मान लीजिए, तो हाजी जी उन्होंने वो बात मानी। तो 15 किलो उसमें आसपास ऐसा बताते हैं कि ज्वार निकलती है। फिर लेकिन उसने कहा कि आप तो ताखड़े लिया, और मामी जी और का ख़ास तौर से ये शिकायत रही कि हमारे तो कर्जा भी बहुत है, चुकेगा भी नहीं। तो उसने कहा आपने कर्जदारों को बुला लीजिए। हाँ तोलने लगते हैं तो सारे कर्जदारों को, इतना माल था उसमें कि सारे कर्जदारों को चुका दिया। बहुत सारा जो घर की नीड थी तो घर में भी भर लिया, लेकिन फिर भी वो रास नहीं वो ढेरी कम नहीं हुई। तो इस तरह का उनका एक जो चमत्कार था, जो अल्लाह के साथ रिश्ता था, वो लोगों को पता चला। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट उनके साथ जुड़े रहते हैं कि जी जी बिना ब्याई गाय से अजीज जी उन्होंने एक बार दूध के द्वारा खीर बना ली। जी जी तो यानी कुछ ऐसे चमत्कार उनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों ने देखे, तो फिर लोग उनसे प्रभावित हुए। और उसी का प्रभाव है कि फिर जो इसको आजकल हम चूड़ से बोलते हैं, मज़ार बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं, तो उसी संत महात्मा की साथियों वो मज़ार है और बड़ी आस्था है। और बल्कि सब जाति धर्मों के लोग वहाँ आते हैं। और वहाँ महाशिवरात्रि के ज़माने में इसी फेज़ में वहाँ बड़ा मेला भी भरता है। हालांकि वहाँ बलि देने की प्रथा भी रही है बकरे की, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कानून है कि इसकी मनाही है, तो वो बहुत हद तक उस पर कंट्रोल भी हुआ है। आसपास के इलाके में बहुत मान्यता है, दूर दराज से भी लोग आते हैं। जी हालांकि जो पास का सहोड़ी गांव है जी वहाँ से भी जुड़ाव है कि वहाँ एक गुजरी की गायों को वो चराने लगते हैं, फिर एक बार फिर यहीं उनको इस इलाके में ले आते हैं। ये बहुत ग्रीनरी वाला इलाका है। तो साथियों, मेवात आजकल की जो पूरी टीम है उसकी जो 17वीं हेरिटेज वॉक है आज इस इलाके में है। अभी हम उसी में कंटिन्यू है। हाजी जी मेरे साथ में बहुत रिस्पेक्टेड। तो हाजी जी कुछ आप भी शेयर अरे करिए सर जी लोगों से। मान लो वॉक हो गई आपके साथ, बहुत लंबा विजिट हो गया, पैदल पसीने पसीने हुए। तो सर जो आपने जानकारी दी है यकीनन बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आम लोगों को इसको पता नहीं है असल में। तो साथियों बहुत मज़ा आ रहा है, देखो क्या हरियाली है और क्या इसका व्यू आ रहा है, खूबसूरती का नज़ारा। डॉक्टर साहब आज इसको अंत देते हैं इंशाल्लाह। और एक बात और ये है हाजी जी कि ये जो घाटी है भवन मोड़ की घाटी, जी जी बिल्कुल लोगों ने गिना भी है इसको। और ये उस ज़माने में जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी आ गई थी, क्योंकि हाजी जी ये लगभग 19th और 20th सेंचुरी का फेज़ था। जी जी ब्रिटिशर्स के बहुत सारे इंजीनियर्स की यहाँ हेल्प ली गई, कुछ लोकल कारीगर भी इसमें थे। तो जो उस ज़माने की बेस्ट टेक्नोलॉजी रोड कंस्ट्रक्शन की, घाटी कंस्ट्रक्शन की, उसका यूज़ हुआ। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं ने रजवाड़ा कल्चर में हमें उसके बहुत सारे यूजेज मिलते भी हैं। जी जी और उसी सीरीज में ये घाटी बनी। तो अपने आप में ये हेरिटेज है मेवात के इलाके में। हालांकि अभी मेन रास्ता नहीं है, अब सुरंग से लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे हेरिटेज को समझने से मिलता है कि कितनी हिस्ट्री, कितनी दास्तानें, कितना समय गुजरा है वो इस घाटी ने देखा है। और ये यूं ही इस तरह से सुरक्षित रहे, आने वाली नस्लें इसे प्रेरणा इसे समझ लेती रहें। साथियों, हिस्ट्री एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आएगा जाएगा और यूं ही चलता रहेगा, जी बशर्ते कि हमें अपनी हिस्ट्री हेरिटेज को उसे समझना चाहिए, सीख लेनी चाहिए और सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच साथियों सबको। बहुत शुक्रिया।